अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तेहरान को हेलीकॉप्टर हादसे का जिम्मेदार ठहराने के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा फिर से शुरू हो चुका है। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के कुछ मकामात पर हमले किए और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मकामात को निशाना बनाने का दावा किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस ताज़ा कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश बढ़ गई है और बैनुल अक़वामी सतह पर तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने की अपीलें की जा रही हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराग़ची ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका महफूज रहना चाहता है तो पर्शियन गल्फ़ इलाक़े से निकल जाए। उन्होंने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और हर कार्रवाई का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। आराग़ची ने कहा कि बाहरी ताकतों का इस इलाके में दखल हमेशा उनके लिए नुकसान का सबब बना है और अमेरिका को भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। इजरायली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों के साथ इंतहाई सख्त बर्ताव और जिनसी तशद्दुद के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद हिरासत में लिए गए कई फ़लस्तीनियों ने दावा किया कि उनके साथ पूछगाछ के नाम पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया गया। कुछ साबिक़ कैदियों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि हिरासत के दौरान उन पर कुत्तों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये इल्ज़ामात अल जज़ीरा की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में सामने आई है, जबकि इस मामले पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने मुस्तक़िल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत के सबसे ज़्यादा अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बन गए। PM मोदी ने साबिक़ा वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। NDA के रहनुमाओं का कहना है कि PM मोदी की क़यादत में इत्तेहाद ने मरकज़ के साथ साथ कई रियासतों में भी अपनी पोजीशन मजबूत की है। इजलास में हुकूमत के 12 साला सफ़र, अवामी फलाह के प्रोग्राम्स और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। BJP और NDA रहनुमाओं ने कहा कि लगातार 3 लोकसभा इंतखाबात में अवाम की हिमायत हासिल करना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में एक अहम सियासी कामयाबी है। मोदी के इस रिकॉर्ड पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने भी मुबारकबाद पैगामात भेजे। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश की है। रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कांग्रेस के साथ मिला देती है तो उन्हें पार्टी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी जा सकती है और अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। इस पेशकश को अपोजिशन सियासत में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कोई रस्मी जवाब सामने नहीं आया है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने मुल्क में CNG की कमी से मुतालिक अफवाहों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में CNG की कोई कमी नहीं है और सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। हरदीप सिंह पुरी ने लोगों को गलत मालूमात और अफवाहों पर यकीन न करने का मशवरा दिया और कहा कि फ्यूल की दस्तयाबी को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका कहना था कि मुल्क में CNG की फराहमी बरकरार है और सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए 172 सब इंस्पेक्टर्स को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और यूनिट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। जारी किए गए अहकामात के मुताबिक तमाम अफसरान को फ़ौरन रिलीव होकर अपनी नई पोस्टिंग पर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। तबादलों में लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, साइबर क्राइम, टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच और शी टीम से मुतालिक अफसरान भी शामिल हैं। पुलिस महकमे के मुताबिक ये तबादले इंतज़ामी ज़रूरियात के तहत किए गए। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि भारत फ्यूचर सिटी रियासत की तरक्की में एक नए दौर का आगाज़ है। उन्होंने फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स की इफ्तिताह के मौके पर कहा कि भारत फ्यूचर सिटी अब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि FCDA का दफ्तर 6 महीने से भी कम अरसे में तैयार किया गया है और यही इदारा फ्यूचर सिटी के तमामी तरक्याती कामों को आगे बढ़ाएगा। उनके मुताबिक ये प्रोजेक्ट तेलंगाना को दुनिया के बेहतरीन शहरों की सफ़ में खड़ा करने के मकसद से तैयार किया जा रहा है।
हैदराबाद में कल हुई तेज बारिश के दौरान बन्नागुड़ा इलाके में बिजली का तार टूटकर पानी में गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की पहचान 15 साला जाफर और ऑटो ड्राइवर अबू के तौर पर हुई। दोनों बारिश के दौरान ऑटो से उतरने के बाद सड़क पर जमा पानी में मौजूद लाइव वायर की जद में आ गए। मुकामी लोगों का कहना है कि रॉयल सी होटल के करीब बिजली के तार से 2 दिन से चिंगारियां निकल रही थी और इस बात की शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वाक़ये के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई और मामले की तहकीकात जारी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक हैदराबाद में आज शाम गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है, जिसके सबब टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। शहर के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। वेदर डिपार्टमेंट ने कहा कि तेलंगाना के दूसरे इलाकों में भी बारिश और तेज़ हवाओं की सूरत हाल देखने को मिल सकती है, इसलिए लोगों को मौसम में अचानक तब्दीली के लिए तैयार रहने और ज़रूरी एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।